चला गया आपका फेवरेट। लेकिन जाते जाते ना मेरी जिंदगी हराम कर गया। पता नहीं रमशा को उसने ऐसा क्या कहा है कि रमशा इतनी हमदर्दी करने लगी है उसके लिए। सुन रही हो आप मैं क्या कह रहा हूं? समझ सकती हैं कि नहीं? समझ सकती हूँ तुम्हारी बातें। जो दवाइयाँ तुमने बंद की थी ना जाने से पहले, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और उससे पहली बात ये समझ में आई है कि मैंने एक जानवर को पैदा किया है, दरिंदे को। ना मैं नहीं, परिंदा वो था। मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई माँ अपनी औलाद का दुख नहीं देखना चाहती। मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊं। ये दुआ मैं जरूर करती हूँ कि खुदा तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा जरूर दे। देखा, यही तो मसला है। मेरी अपनी माँ मेरी हमदर्द नहीं है। खैर कोई नहीं, आप टेंशन ना लें। आप में तो किसी को कुछ बोलना नहीं है और कोई बचा नहीं कुछ कहने के लिए। मुझे सिर्फ रमशा की फिक्र है। आफ्टर ऑल मेरे लिए तो सिर्फ रमशा ही बची है। अब तो मेरी माँ भी मेरी नहीं रही। रमशा को मैं हैंडल कर लूंगा। किसी को बताने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही काफी हो अपने आप को बर्बाद करने के लिए। अपनी कैसी माँ है। देखो बेटा, साहिर भी कुछ गलत नहीं कह रहा। उसने क्या कुछ नहीं किया सनी भाई बस की फैमिली के लिए। बदले में से क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऐसे कौन करता है? मम्मा आप समझ नहीं रही हैं। साहिर वैसा नहीं है जैसा हम उसे समझते हैं। आई नो बेटा, तुम अभी शौक में हो। वो तुम्हारा शौहर है। उसने दिन रात एक करके तुम्हें बाजियाब कराया है। और अगर तुम उसके सामने फरहान की तारीफ करोगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे समझाऊं। इतना सिंपल नहीं है, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। तुम ऐसा करो कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। और प्लीज साहिर के सामने फरहान का जिक्र मत करना, बिल्कुल परेशान मत होना। ओके? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? तुम फरहान के पास कई दिन थी, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। साहिर प्लीज हम आप प्लीज अभी इस बारे में बात ना करें। मुझे आई डोंट फील ओके। मुझे इस बारे में बात मुझे इस बारे में बात करनी है रमशा। तुम ऐसी नहीं हो जैसी गई थी। क्या मतलब? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात की है मैंने। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? साहिर प्लीज मुझे बस अभी इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। इतने दिन तुम फरहान के पास रह कर आई हो और तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं। बड़ी अजीब बात है ये। फैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हें उससे हमदर्दी होने लगी है। अजीब बातें तुम कर रहे हो। साहिर वो मर गया। हाँ, लेकिन मरने से पहले वो मेरे साथ तो बहुत कुछ करके गया है ना। देखो रमशा, मेरी बात सुनो।
मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। तुमसे एक एक्सप्लेनेशन ही तो मांग रहा हूँ, छोटी सी, कुछ नहीं कह रहा मैं, बस इतने दिन तो उसके पास थी, तो उसने तुम्हें कुछ तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल पूछना, उसका सीधा सीधा जवाब है, मेरा शक दूर कर दो। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी उसके साथ, अगवा हुई थी मैं। ये बारे में सोच रहा था। क्योंकि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मर्जी से तो गई थी उसके साथ। बस एक सवाल के जवाब देके खत्म करो इस बात को। You've lost your mind. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाना है यहाँ से। छोटा सवाल किया मैंने रमशा, प्लीज मुझे सिर्फ जवाब दे, खत्म करो इस बात को। प्लीज मेरी सिचुएशन समझो। I need to go. I can't be here. क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो रमशा? I just have to go. Go. रमशा अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम इससे क्यों अवॉइड कर रही हो कॉन्वर्सेशन को? बस जवाब देके बात खत्म करो ना यार। ये क्या कर रही हो? वापस रखो इसको। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रमशा मेरी बात सुनो। रमशा मेरी बात सुन। देखो, सब कुछ बिल्कुल वैसा हो सकता जैसा पहले था। We can fix this. Just look at me. Look at me. बस मुझे यकीन दिलवा दो कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। That's all I'm asking for. बस कसम खा लो, क्या फर्क पड़ता है रमशा? बस कसम खा लो। तो पहले तुम कसम खाओ कि जो कुछ फरहान कह रहा था वो झूठ था। कसम खाओ कि तुमने उसको चालाकी से मुझसे दूर नहीं किया। कसम खाओ कि तुम्हें जब मौका मिला तुमने उसे नहीं फंसाया। कसम खाओ कि अंकल की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, नवीन की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। तो बस मरे हुए फरहान की बातों पे यकीन कर रही हो, और अगर उसने तुम्हें कुछ बोला भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा शोर हूँ, मुझ पे फोकस करो। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, वो नहीं। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि क्या सच है और क्या झूठ। सच कह रहा था ना फरहान, बोलो सच कह रहा था ना? रमशा के वो सच था भी तो It's not. सच और झूठ से फर्क पड़ता है मुझे। बोलो कि सच था कि नहीं। अगर सच था भी तो क्या बदल जाता? क्या बदल जाता अगर सच होता? बोलो। सब कुछ बदल जाता। तुमने मुझसे मेरी लाइफ में कुछ चूज करने का हक छीन लिया। शायद मैं तुम्हारी जगह उसे चूज कर लेती। तुम अपनी मर्जी से उसके पास गई थी ना रोशनी? तुम अपनी मर्जी में गई थी ना उसके पास? अब बताओ क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? कितना आगे तक गए थे? इनफैक्ट मैं तुमसे पूछ क्यों जाऊं, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो तुम अभी। अरे प्लीज आप मुझे रोकिएगा मत। मैंने फैसला ले लिया और मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। इसके साथ नहीं रह सकती। तुमने सही फैसला किया है। जिस रिश्ते में इज्जत ना हो उसको निभाने का क्या फायदा? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आपको कहना चाहिए था वो आपने कभी कहा ही नहीं। रमशा? हेलो बेटा, रमशा बेटा तुम रो क्यों रही हो? खैरियत तो है? दरवाजे। ओके मैं आती हूँ अभी।
हिमशा बेटा, क्या हुआ है? ये साहिल कहीं जा रहा है क्या? मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया? बताओ तो सही बेटा, क्या बात है? मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। बात क्या हुई? मैं साहिर से बात करती हूँ, क्या हुआ है? कोई बात नहीं होगी साहिर से। मैंने कहा ना, मैं माँ वापस नहीं जाऊंगी। अपनी सफाई देने के बजाय वो मुझ पर शक कर रहा है। कुछ ठीक नहीं होगा मम्मा। बेटा, मैं भाभी से बात करती हूँ ना। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि फरहान, क्या बताओ तो, कि फरहान सब ठीक कह रहा था। फरहान जो कह रहा था वो ठीक था। फरहान ने मुझसे कहा था मैं जब वापस अपने घर आऊंगी तो शायद मुझ पर शक करेगा। मैंने उससे कहा वो शक नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कर रहा है। मेरी जान, वो सही कह रहा था। वो सही कह रहा था। ठीक है बेटा, ठीक है। वो सही कह रहा था। मेरी जान, नहीं ऐसे नहीं होगा। फरहान सही कह रहा था बाबा। बेटा देखना, वो आएगा, तुमसे माफी मांगेगा, तुम्हें बुलाएगा। नहीं नहीं कुछ ठीक नहीं होगा। हम कुछ ठीक नहीं करेंगे। अब बस ऐसे ही रहेगा सब। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ। रिलैक्स। क्या हुआ? आपको तो पता ही होगा, घर छोड़ के चली गई है। साथ रहने के लायक भी तो नहीं हो तुम। अपनी दवाइयाँ खाएं आप, लगता है अकल काम नहीं कर रही। गलत। मेरी अकल जो थोड़ी बहुत काम कर रही है ना, वो इसलिए कर रही है कि मैंने दवाएं खानी बंद कर दी है। बीवी है वो मेरी, एक एश्योरेंस ही तो मांगी थी मैंने उससे। साफ साफ मना कर दिया उसने मुझे। सभी वो छोटी सी एश्योरेंस शादीशुदा रिश्ते को कायम करने के लिए होती है, और तुमने वही मांग ली। आप सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। वैसे तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें मशवरा दिया जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। संभल जाओ, रुक जाओ, उसके पास जाके उससे माफी मांगो और उसको घर वापस लेकर आओ। मैं माफी मांगू जाके उससे? अब तो मुझे यकीन हो गया कि फरहान ने कुछ ना कुछ तो किया ही है, वरना वो घर छोड़ क्यों जाती। आप तो वैसे ही फरहान की साइड पे हैं, आप उसी की मां बन जाती। अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो यहां आएगी और वो आके अपनी पारसाई साबित करेगी, बस। सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। Good morning. तू मर गया है। मैं कैसे मर सकता हूं? मरे मेरे दुश्मन। जब तक तू जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहूंगा। पक्की दोस्ती है ना हमारी। तेरी बॉडी देखी, मैं तेरी डेड बॉडी देखी है। देखे हुए पर एतबार नहीं करते, और तू तो जानता है कैसे झूठ को सच बनाकर दिखाया जाता है। नहीं। अब्बास, 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 सफिया, चुप चुप।
शोरने मत। तू है ही नहीं, तू है ही नहीं, तू है ही नहीं, तू है नहीं, है वहम है मेरा। वहम तो वो था जो अब तक होता आ रहा था। मैं तेरी हकीकत हूं। और इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अम्मी, हाँ, क्या हुआ? बाहर बाहर है वो कौन? फरहान। फरहान? फरहान तो नहीं 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 नहीं, वो सुनता है, वो सुनता है, वो ऊपर ऊपर बैठा हुआ है मेरे कमरे में। कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो नहीं जाएगा। हम जाएंगे, अभी देखिए उसे प्लीज। तुम आओ मेरे से। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तुम मेरे साथ बाहर आओ। फरहान मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरे सामने तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आओ। नहीं नहीं नहीं, आओ। अम्मी हवा अम्मी। कहाँ है वो? सोफे पे बैठा हुआ था वो। अम्मी अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, वो इस सोफे पे बैठा हुआ था। तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन शायद वो सच कह रहा था। अब वो सारी जिंदगी ना तुम्हारे साथ ही रहेगा। अम्मी आपको लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया? मैं सच कह रहा हूँ, वो इधर ही बैठा हुआ था। तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो सकता है? दिमाग तो मेरा खराब करने की कोशिश जरूर की थी तुमने। चलो छोड़ो, मेरे कमरे में ना मेरी कुछ बची कुची दवाएं पड़ी हैं, खा लो, आराम आ जाएगा। अम्मी मैंने जो कुछ किया था आपकी तबीयत की बेहतरी के लिए किया था। मेरा वो मकसद नहीं था अम्मी। मेरा एक मशवरा है तुम्हें, जितना जल्दी हो सके ना डॉक्टर को दिखा लो अपने आप को, वरना ऐसे होने वाला है कि किसी भी डॉक्टर की दवा कोई काम नहीं करेगी तुम पर। मैं नहीं, इस कमरे में नहीं सोऊंगा, इधर ही रहूंगा। चलो ऐसे करो कि गेस्ट रूम है ना, वहां जाके सो जाओ आराम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपके बारे में जानता। मैंने फरहान के साथ लाहौर ऑफिस में काम किया। वो वाकई एक बहुत अच्छा इंसान था।
मेरा उसके साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मेरे पास फरहान की दी हुई एक अमानत है जो आप तक पहुंचानी है। आप इसे देख लीजिएगा और फिर जो आपको मुनासिब लगे वो नतीजा अखज़ कर लीजिएगा। शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो रमशा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैसी हो, क्योंकि पहली बात तुम तो जवाब ही नहीं दे पाओगी, क्योंकि वो वन साइडेड वीडियो है ना। और दूसरी बात, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो मुझे पता है कि तुम घर जा चुकी हो और मैं शायद मर चुका हूं। रमशा, तुम्हें अभी जब घर गई होगी तो आई एम श्योर कि सब कुछ वैसा नहीं रहा होगा। साहिर तुम पे बहुत शक करेगा। वो सोच रहा होगा कि शायद मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है, शायद हमारे बीच में कुछ हुआ है। रमशा, तुम्हें सब बोलेंगे। जो सफाई साहिर मांग रहा है वो तुम उसे दो, लेकिन तुम नहीं दोगी। रमशा, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी। रमशा, तुम अब जिस दुनिया में वापस गई हो ना, ये वो दुनिया नहीं है जो ये तुम्हें लगती थी। रमशा, जो मैंने ये चंद महीनों में झेला है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी उम्र झेलो। सब कुछ तुम्हारे सामने है। आई रियली होप के ये वीडियो हम साथ में ही देखें और हम हंसे, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता कि तुम एक रोते हुए फरहान को देखो आखिरी बार। मैं चाहता हूं तुम उसी फरहान को देखो, हंसता हंसाता। अपना बहुत ख्याल रखना, और अम्मी अब्बू तानिया का भी। आतिश फिशा है कभी गुल सिता है इश्क, दीवानगी की गज़ब दास्ता है इश्क। अधूरी हो या कामिल हासिल हो हासिल, तकदीर के रहमो करम पर जी नहीं सकते सनम, बेखुद हुए तकते नहीं कदम। ये कुर्बान होते हैं, दो एक जान होते हैं, जल जाना गवारा है,